ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। ये डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखा जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास या जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन को A0S0S0 से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास या जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने बैले में अजीबोगरीब चीजें भर डालो। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियों पोशाकों को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। ये गुप्त आवास उसके पिता का अख्तिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। ये भवन गोदाम व मंडारघर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और जाली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है जी अख्तिस का प्रवेश नदूचार है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने यह एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय पोप मिएप व मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दमधोटू अंधियारे रने युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर डॉलर व चांदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के एजेंट ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट अख्तिस है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे रने दूसरी मंजिल क्रो रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। वो बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे ऊर जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। लेखिका डिसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वो बोर हो जाती है। वो उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं। कभी कभी मिसेज वान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती थी। हर समय डॉट फटकार, दुकारा जाना आदि योलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कायों के बारे में सोचती है तो उसे हंसी व रोना दोनों आते हैं। वो स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। बताती है कि तुकों के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम नोट रहे थे। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा। साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन सकते गिएज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्ड के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों निपटा दिया है। मिस्टर डिसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डिसेल आलसी हैं। वे चालोट व बनाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें ये काम बंद करने का कहा। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर डिसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी। एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वो अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं।
पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इजमुइदिन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। बच्चों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंडवासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांता। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खर समझते हैं। मिसेज वान दान और डिसेल जैसे जड़ बुद्ध उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। वो पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वो उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से वो नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांतिप्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वो एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वो अधिक घुना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। एन काफी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वो प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसने चांद देखने की इच्छा की, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वो खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं व बादलों की लुका छिपी को देखा। यह अवसर 1.5 साल बाद मिला था। वो पोल दे कुइफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी।